ये कुंभ नगरी तो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। तीर्थों का राजा है और प्रथम यज्ञ ब्रह्मा ने यहाँ किया था। जनवरी का महीना या फिर पौष मास का अंतिम चरण और माघ महीने का आरंभ और मध्य का काल प्रकृति की अनुपम छटा देखने को मिलती है। यही काल है सूर्य उत्तरायण का। दक्षिणायन सूर्य अपनी शीतजन्य क्षमता के साथ परिवर्तित हो जाता है और उत्तरायण सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर संक्रमण करता है। फलस्वरूप ही धरती पर सकारात्मक ऊर्जा का संचरण आरंभ हो जाता है और यौगिक ऊर्जा पूरे जीवन को नई उम्मीदों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। अध्यात्म में जो मूल तत्व है उसका वो ऊर्जा है। तो जिस शरीर में सारा खेल, पूरा जिंदगी का जो खेल है वो सब ऊर्जा है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा जितनी विलक्षण होती है वो व्यक्ति जिंदगी में उतने बड़े कार्य कर सकता है। समय उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता जिस पे दैवीय ऊर्जा है या कहें कि सकारात्मक ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा का जो हमारा मेन सोर्स है ये सूर्य है। तो ये जो सूर्य से दैवीय ऊर्जा है, जैसे जैसे सूर्य धरती के निकट आता जाता है, ह्यूमन बीइंग के निकट आता जाता है, वैसे वैसे सूर्य का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर तेज होता जाता है। उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो मनुष्य पर बढ़ती चली जाती है। माघ का महीना, माघ का मेला, कुंभ का मेला, ये सारे माघ के महीने में आते हैं। वहाँ पे आप कुंभ ले लो, महाकुंभ ले लो, अर्धकुंभ ले लो, कल्पवास ले लो, ये सारी चीज़ें हमारे पास में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि उत्तरायण है, पॉजिटिव थिंकिंग है। विटामिन डी आपको साथ में मिल रहा है, कैल्शियम साथ में आपको मिल रहा है, पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। ये स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन एक प्रकार से प्रोसेस है जो लोग करते हैं, जो पूरे साल भर का कोटा इकट्ठा ले लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे कल्पवास जो लोग करते हैं वो ऋषि मुनि, साधु, संत, ये लोग जाते हैं वहाँ पे जो है। तो वो साल भर का अपना पूरा कोटा ले लिया, अपना स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन ले लिया, विटामिन डी ले लिया, कैल्शियम पूरा बॉडी के अंदर में ले लिया, उसके बाद में सुखी सुख है। आपने सुन रखा होगा इस विषय में सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है प्रयाग महात्म शताध्यायी। 100 अध्याय में तीर्थराज प्रयाग के महात्म का वर्णन है। उसमें 2 श्लोक इतने सुंदर आए हैं कि साफ उससे स्पष्ट होता है कि यहाँ स्पष्ट सरस्वती है। क्या है वो श्लोक? यत्र गंगा च यमुना च, यत्र गंगा च यमुना च, यत्र प्राची सरस्वती, यत्र सोमेश्वर देव, तत्र माम अमृतम कुरु। अर्थात यत्र जहाँ पर गंगा और यमुना है और यत्र प्राची सरस्वती, प्राची का अर्थ है पूर्व वाहिनी सरस्वती, स्पष्ट है। और जहाँ पर सोमेश्वर नाथ अरेल बगल में मंदिर है, तो उस स्थान पर हमें परमात्मा अमर कीजिए। क्यों? कि गंगा यमुना सरस्वती जहाँ हैं वो त्रिवेणी संगम है, तो त्रिवेणी माधव इसलिए कहा जाता है। तो इसलिए माधव माने विष्णु भगवान, तो विष्णु ही मोक्षदाता हैं शास्त्र प्रमाण। और दूसरे सोमेश्वरनाथ शिव जी हैं, वो मोक्षदाता हैं। ब्रह्मा जी को मोक्षदाता नहीं कहा गया। तो दोनों त्रिदेवों में दोनों मोक्षदाता विष्णु और शिव जी हैं। इसलिए साफ है कि वहाँ पूर्व वाहिनी सरस्वती, प्रयाग में गंगा पश्चिम वाहिनी, काशी में गंगा उत्तर वाहिनी। गीता में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवेत् दुःखः। योग का मतलब है स्वप्न भी जागृति भी समय से हो, ठीक हो, संतुलन उसमें हो, समन्वय हो। भोजन में, निद्रा में, आहार में, बातचीत में एक संतुलन की बात हमारे कहेगी। संतुलन अगर होता है तो उत्तरायण से संतुलन सूर्य का आ जाता है और व्यक्ति नियंत्रित हो जाता है, प्रकृति नियंत्रित हो जाती है। सृष्टि के संविधान के अनुसार पूरी प्रकृति में परिवर्तन शुरू हो जाता है और अगले 6 मास तक ये प्रभावी रहता है।
आदि शंकराचार्य ने पंचशील का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसके अनुसार सूर्य जगत पिता है, अर्थात समुची धरती और सृष्टि का पालन करता सूर्य है। पृथ्वी का और सारी सृष्टि का नियामक है सूर्य। सृष्टि से नियंत्रित होती सारी पृथ्वी चलती है, तो सूर्य के नियंत्रण में सूर्य की सारी स्थिति से सारी पृथ्वी का चलन होता है। कैसा अजब संयोग है कि धरती जनवरी के महीने में अपनी धुरी पर नाचते नाचते पेरी हीलियम अर्थात सूर्य के एकदम नजदीक पहुंच जाती है और 6 महीने के बाद यानी जुलाई में ये एफिलियन अर्थात सूर्य से दूर हो जाती है। बस यही कारण है कि प्रतिवर्ष मकर संक्रांति अपनी निर्धारित तिथि 14 जनवरी या फिर उसके एकदम करीब होती है। यही है प्रकृति की अनुकंपा और यही है सृष्टि का संविधान। उत्तरायण मेरे शरीर में भी हो रहा है, इसका असर जो है मेरे शरीर में भी हो रहा है उत्तरायण दक्षिणायन का। सो उत्तरायण इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, दक्षिणायन में डिप्रेशन ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे ज़्यादातर जितने भी त्यौहार हैं तो दक्षिणायन में होते हैं, सिर्फ होली को छोड़ के। और उसके अलावा जितने भी त्यौहार हमारे उत्तरायण के अंदर में है, वसंत पंचमी ले लो या तीज ले लो, ये डिफरेंट टाइप के त्यौहार है, ये मस्ती के त्यौहार हैं। जो पूजा पाठ के, मेडिटेशन के, वो सारे त्यौहार हमारे दक्षिणायन के अंदर में हैं। सो उत्तरायण इज़ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। इसमें डिप्रेशन कम होता है, इसमें स्फूर्ति ज़्यादा होती है, इसमें विगर ज़्यादा होता है। 14 जनवरी को लोहड़ी के बाद में मकर संक्रांति मतलब चेंज, जब सीज़न चेंज होगा उसको संक्रांति बोलते हैं। तो मकर संक्रांति के बाद में माघ का महीना चालू हो जाएगा और हमारी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी उस टाइम पे जो है। तो इस टाइम पे जब शीत लहर के साथ में विंटर आएगा तो मेरा वात बढ़ेगा आयुर्वेद के अनुसार में। एलोपैथी के अनुसार में मूवमेंट डिसऑर्डर्स बढ़ेंगे, ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, एरिथमिया, सडन डेथ, एकदम से स्पॉट आएगा इसके अंदर में जो है। इस तरीके से इसका इफेक्ट आता है। माघ का स्नान सूर्य स्नान है। सूर्य स्नान का मतलब 10 बजे से पहले, सूर्य उदय होने के बाद में, और शाम को 4 बजे के बाद में और सूर्य अस्त होने से पहले। उस टाइम में अल्ट्रावायलेट वेव्स जो विटामिन डी बनाती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं। इसलिए कभी नहीं कहते कि माघ के महीने में स्नान करो दोपहर में 12 बजे जाके गंगा के पास जाओ, 1 बजे जाओ, 2 बजे जाओ। वो हमेशा है 4 बजे के बाद, 4 और 6 बजे के बीच में, और सवेरे 10 बजे से पहले। युगों युगों से प्रकृति पुरुष के बाद सूर्य सत्ता की चर्चा रही है। वेद पुराण उसकी महत्ता की बखान करते रहे हैं। सूर्य उत्तरायण का यही महापर्व है मकर संक्रांति। देश विदेश में जो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उनको मेरा छोटा सा संदेश ये है कि यदि आपको जीवन में किसी किस्म की विलक्षणता प्राप्त करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी ऊर्जाओं को फोकस करें। ऊर्जाओं का प्रस्तुतिकरण का ये सर्वोत्तम समय प्रारंभ हो जाता है। अब से लेकर 6 महीने तक की गई साधनाएं, जो दक्षिण मार्गी साधनाएं हैं, वो अपने अनुपम प्रभाव को देने के लिए स्वयं ललायित रहती हैं। यदि हम उन्हें लेना प्रारंभ करते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा चिंतन विकसित होता है, हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ सकती है उससे। तो ये सारे गुण जब हमारे अंदर आना शुरू होते हैं तो फिर विलक्षण बनने से कौन रोक सकता है। और अध्यात्म मन पर कार्य करता है और मन ही मानव को विलक्षण बनाता है। तो इसलिए इस पर्व पर हम लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए और साथ ही साथ शपथ भी लेनी चाहिए कि हम ध्यान अभ्यास करेंगे, हम अपने मन को पावन करते हुए विलक्षणता को प्राप्त करेंगे, जिससे कि हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकें। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करता है तो संक्रांति होती है। मकर राशि में उसका प्रवेश महापर्व बनकर मकर संक्रांति कहलाता है और 30 दिनों तक सूर्य प्रत्येक राशि में रहता है। जब सूर्य और 2 राशियों के बीच समय थोड़ा होता है तो स्नान, ध्यान, दान, पुण्य लाभ कमाने को वो क्षण बहुत ही उपयोगी हो जाता है। 12 हमारी राशि होती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। प्रत्येक एक मास में एक संक्रांति आती है, अर्थात एक राशि पर सूर्य जाते हैं, उस हिसाब से संक्रांति होती है। इस समय मकर संक्रांति आ जाती है। मकर संक्रांति में मानते हैं कि व्यक्ति के मन में थोड़ा उत्साह उत्पन्न हो जाता है स्वयं। अब मकर राशि में जो अभी प्रयास करते हैं अपने मूलाधार से जैसे ऊर्जा चढ़ाने का, कुंभ में और जागृत होगा, मीन में बहुत जागृत होगा, मेष, वृषभ और मिथुन में ये सर्वोच्च अपने चरम बिंदु पर पहुंचाया जा सकता है। और इस समय में यदि यम नियम का हम लोग पालन करते हुए
अगर साधना करते हैं, चक्रों में कुंडलिनी जागरण का प्रयास करते हैं, तो ये शिखर पर पहुंचाई जा सकती है। कुंभ नगरी तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी तट पर मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के रूप में इसे मनाने का विधान है। लोग इस दिन यहाँ पर अन्नदान की परंपरा को नया आयाम देते हैं। विटामिन डी लेना है तो माघ का महीना। विटामिन डी अकेला लेना बिना कैल्शियम के ना। कैल्शियम के लिए उड़द की दाल, आगे माघ के महीने में उड़द की दाल है, और या फिर हमारी ससमी है, तिल है, हर प्रकार का तिल है। आप तिल को खाओ, तिल का तेल से मालिश करो, जो भी करो, हर प्रकार के तिल का जो प्रधान है वो इसी महीने का। सूर्य उत्तरायण अर्थात देवताओं या फिर सकारात्मक ऊर्जा के दिन, और सूर्य दक्षिणायन अर्थात देवताओं की रातें यानी नकारात्मक ऊर्जा के क्षण। भारत की दो बातों से बहुत प्रतिष्ठा है, एक संस्कृति और एक संस्कृति। और हमारी संस्कृति जो है सबको समाहित करके चलने वाली संस्कृति है। इसका अर्थ ये है कि हमारी संस्कृति में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, चाहे काम करते हो, गृहिणी हो, विद्यार्थी हो, छात्र हो। और इन दिनों से आपने ठीक कहा, एक तो पढ़ाई का अध्ययन का प्रारंभ हो जाता है, और विशेष रूप से जो ये मकर संक्रांति है इसको बोलते हैं, इससे दिन बड़े होने शुरू हो जाते, प्रारंभ हो जाते हैं, रात्रियाँ छोटी हो जाती हैं, अर्थात दिन बड़े होने क्रमशः शुरू हो जाएंगे। और जैसे आपने कहा दक्षिण गोलक में या उत्तर गोलक में जो सूर्य होता है तो उसे दक्षिणायन या उत्तरायण कहते हैं। इसे खिचड़ी का दिन भी कहते हैं। इसी उत्तरायण को हम पतंग का दिन भी कहते हैं, पतंग उड़ाते हैं गुजरात में। और कुछ लोग बोलते हैं तिल गुड़ का दिन है, तिल खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। और सब पूरे देश में पोंगल बोलते हैं, दक्षिण भारत पूरे देश में ये एक पर्व ऐसा है जो पूरे देश में मनाया जाता है, अर्थात उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सभी लोग उसको मनाते हैं। और इसमें तिल गुड़ का अर्चन करते हैं, तिल गुड़ भगवान भोग लगाते हैं। शक्ति का स्रोत है सूर्य, तो सप्त रश्मियां अर्थात 7 देवियां भी होती हैं उसके साथ, यानी मंदा, मंदाकिनी, धवांशी, घोरा, मंदोदरी, राक्षसी और निधता को जल अर्पित कर अर्घ्यपान, आह्वान, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्यपान, परिक्रमा और वंदना से उनकी पूजा होती है। वैसे कर्क संक्रांति जहां यमायन कहलाती है, तो मकर संक्रांति सौम्यायन संक्रांति भी कही जाती है। मकर संक्रांति पे स्नान का प्रावधान है, कटी स्नान इसको बोलते हैं। तो जैसे ही आप कटी स्नान लेते हैं, वात शांत होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे आपकी उधर वात शांत हो रही है, शरीर में इधर शक्ति आ रही है, इधर आप चक्र जागरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ईश्वर स्वयं दिखाई देने लगता है। तो यही वो होती है जिसमें सब स्वर में आ जाते हैं। यही वो चीज़ है जिसमें पूरा जीवन एक रिदम में आना शुरू हो जाता है। और यही रिदम हमारे अंदर अनुभूति को जागृत करती है, चेतना को जागृत करती है, चिंतन को जागृत करती है, और हमारा ईश्वर से मिलन संभव बनाती है। सूर्य को वरुण देवता का नेत्र माना गया है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की पत्नी बनी, और उन्हीं के गर्भ से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यही नहीं, उनकी दूसरी पत्नी छाया से शनिदेव और ताप्ती का जन्म हुआ। कथानकों पर जाएं तो रामायण में कपिराज सुग्रीव की जो चर्चा है वो सूर्य के ही वंशज रहे। महाभारत में जिन दानवीर कर्ण की चर्चा है वो भी उनके ही वंशज थे। और पक्षीराज गरुड़ के बड़े भाई अरुण सूर्य के 7 घोड़ों को हाँकने वाले उनके सारथी हैं। यानी बैनी, आह, पीनाला, इन्हीं 7 रंग से मिलकर सूर्य की 7 रश्मियों का प्रकाश पुंज स्वर्णिम आभा के रूप में प्रतिबिंबित होता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात जो पवित्र नदियां हैं हमारे, जहाँ तीर्थ हैं, संगम है, या ऋषिकेश है, हरिद्वार है, गंगा है, यमुना है, या गंगा सागर है, अथवा जहाँ रेवा है या और नदियां हैं, उन नदियों में पवित्र स्नान का बड़ा महत्व है। प्रातःकाल उठ करके सूर्योदय के समय स्नान करें, सूर्योदय से पहले स्नान करें, स्नान करके संध्या वंदन करें। और सूर्य को आपने बहुत अच्छी बात कही मिश्र जी, अर्घ्य देने का विधान है। अर्घ्य मतलब हमारे मस्तक से ऊपर जल लेकर के अक्षत अपने हाथ में ले, पुष्प लें हाथ में, ऊपर लेकर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इन शब्दों से
इन मंत्रों से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं। मौसम परिवर्तन की बात हो या फिर सूर्य मंदिर कोणार्क में पूजन अर्चन करने का अथवा अंकोर वाट का सूर्य मंदिर, सभी का अभिप्राय विश्व परिधि में भी सूर्य उपासना की महत्ता को स्थापित करना है। हर देश काल यहाँ तक कि धरती के 12 जोन यानी क्षेत्रों में सूर्योदय का अभिप्राय भी समूची पृथ्वी को 12 मुल्कों से जोड़कर आकाश, पाताल और ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत भी बनता है। यही सूर्य उत्तरायण। मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर में मकर संक्रांति स्नान एक बार। हर त्योहार की अगर आप गहराई से स्टडी करें तो ये तन और मन दोनों पे कार्य करते हैं। हर त्योहार का अपना एक निश्चित भोजन होता है या हर त्योहार कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे तन को शुद्ध करने का प्रयास त्योहार कर रहे हैं, चाहे स्नान के माध्यम से कर रहे हों, चाहे भोजन के माध्यम से कर रहे हों, और वहीं पर स्नान होता है, ध्यान होता है, जप होता है, दान होता है। इसके माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर रहे होते हैं। तो कहीं तन और मन को सकारात्मक रूप से जोड़ने का कार्य करते हैं ये त्योहार, प्रेरणा देने का कार्य करते हैं ये त्योहार, अच्छाई को जीतता हुआ बताकर अच्छा करने की प्रेरणा देने का काम करते हैं ये सारे त्योहार, ये सारे पर्व। इसीलिए इन पर्वों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अर्थात गंगा सागर में स्नान दान का पुण्य लाभ एक बार भी यदि मिल जाता है तो जीवन का कथानक ही बदल जाता है। इस बार ऐसा योग बना है कि जिनको कार्य नहीं मिल रहा है, जिनको काम नहीं मिला, उनको कार्य मिलेगा। व्रत करें, उपवास करें, कल उपवास करें, कल उनको प्रणाम करें, जाके मकर संक्रांति को सूर्य अर्घ्य देंगे। जो पदोन्नति की चाह जिनको उनको पदोन्नति मिलेगी। और बहुत अच्छा योग आपको बताऊं मैं आपसे, बहुत अच्छा योग है ज्योतिष की दृष्टि से, लक्ष्मी प्राप्ति का योग है। जिनको लक्ष्मी नहीं मिल रही है, लक्ष्मी सबको चाहिए, साधु सन्यासी हो, कोई भी हो, विद्यार्थी हो, तो लक्ष्मी का योग बन रहा है। जितने भी त्यौहार हैं मेरे यहाँ पे, उनका बेसिक चीज़ है कि हेल्दी रहो, स्वस्थ से, मन से स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, कोई बीमारी ना आए। उसके लिए मेरे यहाँ पे 2 सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, मेरा ब्लड प्रेशर, पल्स बढ़ जाती है, मेरे को हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मुझे एंजाइटी होती है, मुझे फियर होता है। पैरासिम्पैथेटिक मेरे को तुरिया स्टेट में ले जाता है, मेरे को रिलैक्स कर देता है, मेरे माइंड को हीलिंग स्टेज में ले जाता है। तो दैट इज़ व्हाट, इफ़ आई वांट टू गो इनटू तुरिया स्टेट, तो मेरे जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी मेरे कस्टम्स हैं, मेरे रिचुअल्स हैं, मेरे त्यौहार हैं, जितने भी चीज़ें मुझे सिखाई जाती हैं, वो सारी की सारी होती हैं कि मैं किस तरीके से तुरिया स्टेट में रहूँ। रेस्टफुल अलर्टनेस, अलर्ट भी रहूँ, रेस्टफुल भी रहूँ, सोना, सुस्ती कम हो, ताकि मेरे अंदर में सत्वगुणा, तमोगुणा और रजोगुणों का बैलेंस रहे, और मेरे मेडिकल साइंस के अंदर में मैं हेल्दी और हैप्पी रहूँ। तो फिर देर किस बात की, मनाइए मकर संक्रांति महापर्व का उत्सव और खोजिए अपने संसार के भीतर छिपे आनंद और सकारात्मक ऊर्जा को।